हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेला डायरीज़। तो रात की नींद बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि बहुत रेस्टलेसनेस थी। बिकॉज़ आज डी डे था। आज हमें अपना फाइनल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना था इन फ्रंट ऑफ एंटायर लीडरशिप। तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो था ही, और आज का लुक बहुत इम्पॉर्टेंट था बिकॉज़ आपकी अपीयरेंस, आपका प्रेजेंस बहुत मैटर करता है, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद एवरीथिंग एल्स। तो कुछ कंफर्टेबल भी पहनना था एंड ऑफ कोर्स जो स्मार्ट लगे, एंड आई थिंक दिस वाज अ गुड चॉइस फॉर द डे। और फिर मैं क्योंकि बहुत अच्छे से सोई नहीं थी और टाइम पे उठ गई थी तो फटाफट ब्रेकफास्ट करने चली गई। बहुत ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट खाने का भी मन नहीं था। फिर ना मैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए बाहर आ गई, और बाहर ना लाइक एकदम से आते ही ना दिमाग शांत होने लगा बिकॉज़ बहुत अच्छा सा मौसम ऑफ कोर्स था। प्लस छोटे छोटे बच्चे ना स्कूल जा रहे थे। आज समहाउ बहुत रौनक थी। लाइक अगर इंडिया वाले स्टाइल में बोलूँ तो आज गली में बहुत रौनक थी। लिटरली ऐसी लोकल वाली फीलिंग आ रही थी। तो मैं ना ऐसे खड़े होकर लोगों को ऑब्जर्व करने लगी, बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ जाते हुए देखने लगी। और मतलब कैसे बताऊँ, आई डोंट नो करेक्ट वे ऑफ सेइंग दिस, बट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब थी बाहर। आई डोंट नो, मे बी बच्चे हमेशा प्यारे लगते हैं। और एक चीज़ ना, मतलब मैं ऑब्जर्व करते हुए यही देख रही थी कि सब लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हुए चल रहे थे। लाइक बच्चे एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, पेरेंट्स ग्रीट कर रहे हैं। और यही नहीं, इवन ये जो जो ट्रैफिक पुलिस था, ही वॉज ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद एवरीबडी। बच्चे इसको हाई बाय, मॉर्निंग, बॉन्जूर बोलते हुए निकल रहे थे। सो या, आई वॉज गुड। तो मैं बस थोड़ी देर खड़े होकर ना ये ऑब्जर्व करती रही। फिर हमारे भी ऑफिस जाने का टाइम हो चुका था। आज सभी लोग एक्चुअली स्ट्रेस लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत टाइम बाद ना हम कोई बोर्ड एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो। सभी लोग अपने ग्रुप्स में प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस और एलिवेटर पिच वगैरह ही डिस्कस कर रहे थे। वैसे आई डोंट नो, जो लोग ये बोलते हैं ना कि वर्क ट्रिप इज़ ऑलवेज़ फ़न, हमने ये किया था, वो किया था, यहाँ घूमे थे, वहाँ घूमे थे, मतलब फ़न होता है। ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपनी, एंड लकीली इस बार बेस्ट कंपनी थी। बट एज स्ट्रेस भी बहुत था बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर ऑल। सो प्रेजेंटेशन सबकी अच्छी गई और लाइक एवरीबडी वॉज सो हैप्पी। और ऑफिस ख़त्म होने के बाद तो लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे आज हमारा सर हल्का हो गया हो। मतलब वो एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली फुल वाइब आई। और फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, आज तो लाइक लिटरली फ्री फील हो रहा है, और इन अ वे आज ये हमारा लास्ट डे ही है। तो हम घूमते हैं। और एक्चुअली इतने दिनों से भी अपन क्या कर पा रहे थे ना कि ऑफिस से जो नियर बाय 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की दूरी पे जो कुछ है हम वहीं जा रहे थे। तो हमारा टारगेट ये होता था कि हाँ, यहाँ खाना मिल जाएगा एंड हम एक जगह भी देख लेंगे। ऐसे करके हम प्लानिंग करते थे। तो आज फिर हम यहाँ आ गए क्योंकि कुछ लोगों को शॉपिंग करनी थी। और सबसे पूछने के बाद जो भी रैंडम सजेशंस हमें मिले, तो इतना सही सीन था कि नीचे मेट्रो थी एंड ऊपर मॉल था, लाइक ज़ारा वगैरह सब थे। तो कुछ शोरूम्स एक्सप्लोर किए, बट देन ऐसा नहीं लगा देख के कुछ भी ना कि हाँ, ये इंडिया में नहीं मिलता। एंड ज़ारा में तो इनफैक्ट रेट भी सेम ही से लग रहे थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बट हाँ, जिनको शॉपिंग करनी थी वो वहाँ रुक गए और हम कुछ लोग यहाँ आ गए। और एक बड़ी सुंदर सी चर्च थी, गार्डन में लोग रिलैक्स कर रहे थे, और मतलब यहाँ अलग ही वाइब थी। कोई कोई गिटार भी बजा रहा था, यहाँ पे एक बंदा डांस भी कर रहा था।
यहाँ खड़े होकर हम यहाँ के फैशनेबल लोगों को देख रहे थे कि लाइक यहाँ लोग कैसे ड्रेसअप होते हैं। ट्रस्ट मी, पेरिस में लाइक लोगों का फैशन सेंस इज़ अमेजिंग। फिर हमें एक मार्केट मिली और ये जस्ट चर्च के बैक साइड में ही थी। तो जैसे अपने मंदिरों के आसपास नहीं होती है मार्केट, ये वैसी थी। और यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ ज्वेलरी की स्टॉल्स लगी हुई थी। ऑफ कोर्स INR में तो हर चीज़ महंगी होती है, पर आई थिंक यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अफोर्डेबल पीस थे और काफ़ी सुंदर थे। इनफैक्ट गुआशा, रोज स्कॉट्स और जेड के ब्रेसलेट्स वगैरह थे। एंड लिटरली लोग काफ़ी शॉपिंग भी कर रहे थे यहाँ से। ये एक स्टॉल ज्वेलरी की तो बहुत अच्छी लगी। ये इंडिया होता तो मैं बहुत सब चीज़ें ख़रीद चुकी होती, टू बी ऑनेस्ट। और जितने रेस्टोरेंट्स थे वो फुल थे। लाइक शाम को आके जो चिल करने वाला मूड होता है सबका वही था। फिर ऐसे ही घूमते घूमते हम और भी चीज़ें देखने लगे और ये हमें कपड़ों की स्टॉल दिखी, जैसे अपने यहाँ सरोजनी वगैरह पे स्ट्रीट साइड शॉप्स जो होती हैं। और एक ये भी शॉप बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इनके पास बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें थी, जैसे ये कोम्स वगैरह थे, वुडन और स्टोन बेस्ड, और रिंग्स वगैरह। तो ईयररिंग्स और रिंग्स तो मुझे काफ़ी ऐसे लगे कि हाँ हमारे यहाँ मार्केट में मिलती हैं। फिर ये आई डोंट नो किस कंट्री का फूड है, बट काफ़ी लोग बहुत शौक से खा रहे थे। और इस टाइम हमें बहुत भूख लग रही थी, बट ओनली प्रॉब्लम कि हम श्योर नहीं थे कि वेज है या नहीं। फिर ये ना मैं आई डोंट नो क्यों कवर कर रही हूँ, पर मुझे ना कहीं भी लाइक जाके ना ये फल सब्जी कवर करने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब मेरे को ऐसे देखने में ना कि क्या चीज़ हमारे यहाँ मिलती है, इनके यहाँ कैसी मिलती है, इनके यहाँ कैसी क्वालिटी है, मैं उस पर्सपेक्टिव से देख रही थी। और फिर मुझे ये दिखे स्ट्रॉबेरीज़ और प्लम्स और ये जो बेरीज़ होती है ना, और ये मैंने फिर एक पैकेट ले ली खाने के लिए, क्योंकि क्रैनबेरीज़ मैंने इंडिया में तो नहीं देखी अभी तक लोकल शॉप्स में। फिर हमें मार्केट में घूमते घूमते एक ये शॉप दिखी, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, बट कपड़े धोने के लिए बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स लगी थी। ऐसा मैंने मूवीज़ में देखा था, बट सामने से पहली बार देख रही थी। पेरिस में ना शाम को मतलब नॉर्मली शॉप्स तो सारी बंद होने लगती हैं, तो शॉपिंग का जिनका प्लान था एज सच कुछ बहुत सक्सेसफुल नहीं था। पर ये जितने रेस्टोरेंट्स होते हैं और कैफ़ेज़ होते हैं एकदम फुल रहते हैं। लाइक मतलब ऐसा लगता है जैसे यहाँ हर दिन ऑफिस से लोग आने के बाद यहीं बैठते हैं, बातें करते हैं और खाते पीते हैं। और फिर हम एक ये अफ्रीकन शॉप में चले गए, और यहाँ ना बहुत ही डिफरेंट एंटीक से पीसेस थे ज्वेलरी के, लाइक रिंग्स, ईयररिंग्स। ऑफ कोर्स बहुत महंगी थी, पर बड़ी यूनिक सी डिज़ाइंस थी। तो एक्चुअली एक फ्रेंड को परफ्यूम लेना था जिसकी स्मेल स्वीट हो, मतलब जिसका अरोमा स्वीट हो। तो उसको शायद कुछ वो बाम वाले परफ्यूम्स नहीं होते, तो शी वाज ट्राइंग दैट। और मीनवाइल मेरे को लगा चलो ये बेस्ट टाइम है कैप्चर करने का कि यहाँ क्या क्या मिल रहा है। कुछ ईयररिंग्स जो ट्राइबल डिज़ाइंस में थे वो काफ़ी सिमिलर टू इंडिया थे, और बाकी ये उनकी कुछ कुछ क्राफ्ट की चीज़ें। और ये डॉल मुझे बहुत क्यूट लगी, लिटरली मैं ख़रीद लेती, बट ये INR में 48,000 की है, तो ऑफ कोर्स मेरा ही गला कट जाता अगर मैंने ये ख़रीदा होता। ओके फिर ये कुछ कुछ क्राफ्ट की और भी ना वुडन से बनी हुई, लाइक वुडन वो थी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें। और मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉप थी। अगर इंडिया में होती तो हम काफ़ी गिफ्ट्स ख़रीद सकते थे। फिर ऐसे एक आइसक्रीम शॉप मिली जहाँ भी बहुत भीड़ थी, और इनके ना ये डेजर्ट्स, मतलब काश ये वेज होते यार, पर ये इतने सुंदर दिखते हैं ना, इतने सुंदर दिखते हैं, ऐसा लगता है कि वाओ। ऑफ कोर्स हमारी मिठाइयों की दुकान भी बहुत टेम्पटिंग होती है, पर एक ये मुझे बड़ा कूल लगता है। ये लोग कभी स्केट्स पे, कभी वो स्कूटर्स पे, कभी आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, पर बड़ा कूल था। फिर फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे हमने ब्रेक लिया और हमने ऑर्डर किया लज़ानिया, जो कि काफ़ी टेस्टी था। और लेकिन हमारे साथ इस लज़ानिया में एक ट्रेजेडी हुई कि बाद में जो वो सैलड के अंदर से ना एक कीड़ा निकला, और हमारे पैसे भी रिफ़ंड नहीं हुए, क्योंकि हम इतने भूखे थे कि हम लज़ानिया एक्चुअली ख़त्म कर चुके थे। बट ये पिज़्ज़ा वाज लाइक सो गुड। यहाँ अगर आप आ रहे हो लाइक यूरोप में कहीं भी, इटली, पेरिस, व्हाटएवर, डोंट आस्क फॉर अ केचप। थैंकफुली मैं ना ये बहुत पॉडकास्ट वगैरह देखती रहती हूँ या ये व्लॉग्स देखती हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता थी, बट हमारी एक फ्रेंड को नहीं पता थी। एंड शी वाज लाइक जस्ट ऐसे उसने केचप मांगा एंड लिटरली वो ऑफेंड हो गए। और ये एक डेज़र्ट था जो ना एक्चुअली कस्टर्ड, कैरमलाइज्ड कस्टर्ड है, वो ऊपर से ऐसे स्टिक से इसको बर्न कर देते हैं। वो फायर स्टिक होती है ना, फायर गन व्हाटएवर, पर क्या टेस्ट था यार, इट वाज हेवन। और फिर हम बातें करते रहे ऑफ कोर्स ऑफिस से रिलेटेड और सब चीज़ें।
और बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब अब ऐसा लग रहा था एकदम रिलैक्स और एकदम वाओ, और एक वो भी फीलिंग थी यार कि बस अब ख़त्म हो चुका है हमारा सफ़र। और बस फिर हमने काफ़ी देर यहाँ बातें बातें करी, जिन्हें शॉपिंग करनी थी उन्होंने शॉपिंग करी। फिर धीरे धीरे बाहर सन्नाटा होना शुरू हो चुका था और हमने भी सोचा चलो अब होटल की तरफ चलते हैं। और आज एक्चुअली क्योंकि हमारा लास्ट डे था इन अ वे, तो सब लोग मेरे रूम पर इकट्ठा हो गए और फिर हमने बहुत मस्ती करी, खूब हंसे। मन तो हमारा डांस करने का कर रहा था पर सब थक गए थे। और मैंने ये ख़रीदी थी रेड लिपस्टिक्स जो कि फ़ेमस हैं पेरिस में और वाकई में अच्छी थी। सो स्टे ट्यून गाइस फॉर माय लास्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।